ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीटीज एंड पुलिस कांस्टेबल मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने जो हमने पहले पढ़ रखा है। अभी लेटेस्ट टॉपिक पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ओके, एंड द रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। तो इनमें जो प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको आज देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पाई माइनस ई इज़ अ। तो हमने ये पढ़ा था पाई माइनस ई को क्या कहते हैं। देखो पाई माइनस ई क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या रेशनल और रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो हमने ये पढ़ा था कि पाई एंड ई क्या होता है, दोनों ही अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई माइनस ई भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखिए, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन क्या दे रखा है, हैज़ नो रेशनल नंबर, कोई परिमेय संख्या नहीं, हैज़ ओनली वन रेशनल नंबर, केवल एक परिमेय संख्या, हैज़ इनफाइनाइट रेशनल नंबर, अनंत परिमेय संख्या है, हैज़ ओनली वन रेशनल नंबर, हैज़ ओनली वन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या है, हैज़ नो रेशनल नंबर, कोई परिमेय संख्या नहीं, हैज़ ओनली वन रेशनल नंबर, केवल एक परिमेय संख्या, हैज़ इनफाइनाइट रेशनल नंबर, अनंत परिमेय संख्या, हैज़ ओनली वन रेशनल नंबर, एंड नॉट हैज़ एनी इरेशनल नंबर। यानी बीच में केवल परिमेय संख्या होती हैं और कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ये हमने पढ़ रखा है। फिर समझते हैं कैसे। देखो लेट सपोज हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 1.1 और दूसरी लेते हैं 1.2। तो बताइए इनके बीच कितनी संख्याएं होंगी। इनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। देखो कैसे, 1.12 भी हो सकता है, 1.123 भी हो सकता है, 1.1234 भी हो सकता है, 1.21 भी हो सकता है, 1.23 भी हो सकता है, 1.231 भी हो सकता है, और 1.214216115 है ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं 1.1 एंड 1.2 के बीच। एक्चुअल में किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होंगे, हैज़ इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। और किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होंगे। रेशनल और इरेशनल दोनों ही क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, या अनंत मतलब अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं, दोनों ही अनंत होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, पाई इज एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर, अ प्राइम नंबर और एन इरेशनल नंबर। एक विषम संख्या, एक सम संख्या है, या एक अभाज्य संख्या है, या फिर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सबको मालूम है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। बी 1 इज अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। 1 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 एक संयुक्त संख्या है। एंड डी क्या है, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए हमें पता है कि 1 क्या है, ना तो 1 इज नॉट नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर।
वन ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो क्या होगा, इसका ए पार्ट तो सही होगा। और देखिए 1 इज़ अ प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर नहीं। 1 इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भी नहीं है। 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 तो प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब ये भी कथन गलत है। तो केवल हमारा फर्स्ट कथन सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ दी गई है, देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी वाले देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 संयुक्त संख्या है। तो देखो हम जो कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या ही बोलते हैं ना, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम दूसरे नाम से ही पुकारते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। देखिए हिंदी वालों के लिए एक थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि कई नाम उनके दो दो होते हैं, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए फ़ायदा ये है कि हर का सिर्फ एक नाम होता है। ये कई फ़ायदों में से एक है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना चाहिए। और लाइक जिस तरीके से हमने भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं, उसी तरह प्राइम क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। तो इनके लिए रूढ़ संख्या के नाम से भी आ सकता है। यहाँ तो अभाज्य संख्या दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी रूढ़ संख्या के नाम से भी आ जाएगा। तो इस मामले में थोड़ा मोर अटेंटिव रहिएगा कि अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या और भाज्य को क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। ठीक है, चलिए ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ए इज़ पॉसिबल इफ़ a+2 a+4 इज़ अ प्राइम नंबर। यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हैं, 1 2 3 या फिर 3 से अधिक। तो देखो पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। अगर ये अदरवाइज या कभी भी कोई भी किसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इस टाइप के तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो पहले तो ऐसी सिर्फ हमारी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सारे नंबर्स में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो कौन सा, अगर हम a क्या ले लेते हैं 3, यानी 3 5 और 7, 3 3+2 और 3+4 है ना, 3 3 2 5 और 3 4 3 7। तो सिर्फ a अगर 3 लेते हैं तभी हमारा ये एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं किया है पहले आपने क्वेश्चन तो ये अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा इन जनरल केस। और देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अब ये पूछ रहा है कितने पॉसिबल हैं ऐसे कॉम्बिनेशन। अब प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट है, हम इन्फिनिटी तक तो चेक करेंगे नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में एक सेंस लगाना चाहिए कि इनफाइनाइट तक तो वैसे नहीं चेक करेंगे, हमारा 1 से 1.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम कहाँ तक चेक करेंगे। तो देखो हमें जैसे पता है कि 1 to 25 अगर आपको भी मालूम है तो हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 to 25 चेक करो कि लगभग कितना आ रहा है, आपको एक पैटर्न मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ मैं प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, सिर्फ नंबर्स पुट करके ही आप चेक कर सकते हो, तो उसको एक लिमिटेड डिस्टेंस तक जाओ और बस वहाँ तक चेक कर लो, आपको पैटर्न मिल जाएगा अगर कुछ होगा तो। ठीक है ना, जैसे आप देखिए आपको प्राइम नंबर मालूम था तो आपको सिर्फ लिख देना चाहिए था 2 3 5 7 11 13 17 और 23। आप यहाँ तक भी कर लेते ओके, तो आपको पता ही इतने में सब कुछ हो जाता। लेकिन मैं क्या एक सेफ्टी के लिए अगर देखा है तो 50 तक कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मतलब ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ इतना ज़्यादा है 50 तक लिखना, लेकिन आप 25 तक ही आपको पता है तो इस ओके। आप यहाँ तक देख लो और ये पैटर्न चेक कर लो कि 3 ये जैसे ना a+2 a+4 वाला, तो आपको सिर्फ इन 3 में ही मिलेगा और किसी में ये पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मैंने 50 तक चेक किया, 50 तक, बस इससे ज़्यादा हम नहीं चेक कर सकते। ऐसे तो जाएंगे तो हम इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 50 तक ही चेक करने का है। तो 50 तक जब आप चेक कर लोगे तो आपको यहीं से पैटर्न मिल जाएगा कि या तो 1 आ गया, देखिए 1 आ गया, प्रॉब्लम ख़त्म, कोई आ ही नहीं रहा है, या फिर इतने में ही आपके मोर देन 3 आ जाते हैं। ठीक ना, ऑप्शंस आप देख के उनमें से आपको 4 ऑप्शंस इतने में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक जाइए, बस वहीं से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25। 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, मतलब 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 5 7 8 9। तो हमने क्या पढ़ रखा है,
हमने पढ़ रखा है 1 to 25, 1 से 25 तक कितनी होती हैं भाज्य संख्याएं? 9। और ये पूछ रहा है 25 से कम, तो क्या 8 हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि एक कम पूछा है 25 से कम, तो भाई 25 तो क्या है, 25 तो हमारी भाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या की गिनती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 25 से कम पूछेंगे तब भी कितनी होंगी? 9 ही होंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 1? नहीं, 1 इज़ नॉट नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा? 2 होगा हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए ये आया था उत्तराखंड में 2013 में टेट में, और यूपी टेट में 2017 में। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं जो दूसरे स्टेट टीटीज़ में आ रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो हमारे टेट में आएगा, क्योंकि है तो वो 1 to 5 टीटी का, तो हमारे में आए या किसी और के में आए, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए, अ प्राइम नंबर इज़ एक अभाज्य संख्या होती है, अ इवन नंबर एक सम संख्या, अ ऑड नंबर एक विषम संख्या, अ कंपोजिट नंबर एक भाज्य संख्या, या नन ऑफ दिस। तो प्राइम नंबर्स क्या होती है? प्राइम नंबर्स वह धनात्मक संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो, है ना। अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो अब प्राइम नंबर एक इवन नंबर नहीं हो सकती, एक ऑड नंबर भी नहीं होता, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 30। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं कितनी? 10, 11, 12, 13। तो देखिए हमने क्या पढ़ रखा है, 1 to 25 के बीच में हमने पढ़ा था, 1 to 25 के बीच में कितनी होती हैं संख्याएं? 9 होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो 25 तक तो हो गई 9। अब 25 से आगे की देखेंगे तो कौन सा? 26 भी नहीं है अभाज्य, 27 भी नहीं है अभाज्य, 28 एंड 29, 9 प्लस सिर्फ 29 ही तो है अभाज्य, मतलब कितनी टोटल हो गई? 10। ठीक है ना, 27 नहीं होती है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। 9 से भी 3 से भी डिविजिबल होती है और 9 से भी डिविजिबल होती है। ठीक है ना, तो कितनी टोटल हो गई? हमारा ऑप्शन हो गया 10। यहाँ तक तो 9 तो 125 तक मालूम है, प्लस ये 29 भी एक होती है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। अन इंटीजर एक पूर्णांक संख्या, अ नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या, अ कंप्लीट नंबर एक संपूर्ण संख्या, या अ पॉजिटिव नंबर एक धनात्मक संख्या। तो हमने यही पढ़ रखा है कि नेचुरल्स नंबर कहाँ से होते हैं? नेचुरल्स नंबर 1 to इनफाइनाइट होते हैं हमारे सारे नेचुरल नंबर। तो इनका डिफरेंस, तो देखिए 1 - 1 अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है? 0। 1 - 2 तो -1, 2 - 1 तो 1, निगेटिव भी आ गई, पॉजिटिव भी आ गई, 0 भी आ गई। तो ये किस में होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं। तो हमारा क्या होगा? ये एक इंटीजर्स नंबर होंगे। और देखिए लेकिन अब इसमें एक चीज़, एक नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली फिर अब नेचुरल और पॉजिटिव चला गया, एक नया टर्म आया है कंप्लीट नंबर। तो देखिए कंप्लीट नंबर होते क्या हैं, है ना, एक संपूर्ण संख्या होती क्या है? तो संपूर्ण संख्या वह संख्या, मतलब कंप्लीट नंबर की बात करें अगर, कंप्लीट नंबर संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या में क्या होता है? जो फैक्टर्स का सम होता है ना, गुणनखंडों का सम, है ना, सम ऑफ फैक्टर, है ना, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग क्या होता है? 2 into नंबर। जो किसी भी नंबर का, किसी भी एक नंबर के फैक्टर्स का सम उनसे फैक्टर का सम क्या होता है? 2 गुना होता है उस नंबर के। देखो एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे नंबर 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो देखो सम ऑफ फैक्टर की अगर बात करें तो क्या होगा इसका? 6 + 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा? 12। 12 क्या होता है? 6 × 2। तो नंबर का 2 गुना हो गया फैक्टर्स का सम। इसी तरह बात करें हम 28 की, तो 28 1 से भी है,
2 से भी है, 4 से भी है, 7 से भी है और 14 से भी है और 28 से भी है। तो अब इसके सम की बात करें तो 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया 56। सम 56 हो गया। 56 इक्वल टू 28 इंटू 2। तो देखिए 28 का डबल 28 इंटू 2 किसका फैक्टर्स का सम। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, लेट सपोज देखिए हम क्या सपोज कर लें, हम इस बार लेते हैं 8। तो 8 क्या होता है 1 2 4 और 8 इसके क्या होते हैं फैक्टर। इसको जोड़ें 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। लेकिन देखो ये सम नहीं है, डबल डबल कितना होता है 8 इंटू 2 यानी 16 होना चाहिए, लेकिन ये कितना हो रहा है 15। इसका मतलब ये नहीं है हमारा कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर क्या होता है गुणनखंड, जिसमें गुणनखंडों का योग उस नंबर का दोगुना होता है, यानी सम ऑफ फैक्टर्स द सम ऑफ फैक्टर्स इज डबल ऑफ दैट गिवन नंबर इज कॉल्ड अ कंप्लीट नंबर, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर दिस इज ऑल अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ओके, थैंक यू।